इनके पतियों को अगर परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जाए तो कम है, क्योंकि करते अपना ही है। ठीक। 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ सागवाड़ा क्षेत्र के मंगलम विहार स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र सागवाड़ा में बुधवार को 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ईवी गिरीश मुंबई रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि समाज सेवा विंग मुख्यालय माउंट आबू के कोऑर्डिनेटर बीके वीरेंद्र भाई, बीके महावीर भाई एवं डूंगरपुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके विजया दीदी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं मेडिटेशन से की गई। पधारे हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र की संचालिका बीके पद्मा दीदी ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों द्वारा मूर्तियों का अनावरण किया गया। प्रातःकालीन सत्र में ईश्वरीय परिवार के सदस्यों के लिए योग भट्टी का कार्यक्रम हुआ। वहीं सायंकालीन सत्र में आम जनता के लिए राजयोग मेडिटेशन द्वारा जीवन को सरल, सुखद एवं आनंदमय बनाने के लिए मनबुद्धि को एकाग्र कर तनावमुक्त एवं सफल जीवन जीने के गुर सिखाए गए। कार्यक्रम में सभी बीके भैया बहन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र सिंह चौहान ने किया। न्यूज डायरी सागवाड़ा। ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। प्रिय पद्मा बहन को एक संकल्प आया कि हमारे सागवाड़ा वासियों के लिए हमें कुछ देना है, आध्यात्मिकता के आधार से उन्हें कुछ ऐसी प्राप्ति कराएं। एक संकल्प मात्र से ये आज सिद्ध हो रहा है। एक बार हम पद्मा बहन को भी एवं हमारे गिरीश भाई जी अपने अमूल्य समय निकाल के आए हैं, वीरेंद्र भाई जी, महावीर भाई जी, सबके लिए तालियां बजाकर अपना सम्मान, अपना दिल का स्नेह प्रत्यक्ष करें। और हम अभी माइक देते हैं ये भ्राता जी को। थोड़ा उमंग, उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ जोड़ा सबने? हाँ, हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है क्या? मतलब मैं जो कर रहा हूं वो आप सिर्फ रिपीट कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं। गुड इवनिंग। आपका इवनिंग, शाम शुभ है, गुड है। आज तो डबल गुड है। एक तो इसीलिए कि आज का ये कार्यक्रम है, दूसरा इसीलिए भी कि आज सारे विश्व में क्रिसमस मना रहे हैं लोग, ठीक है ना। हैप्पी क्रिसमस मना रहे हैं या मेरी क्रिसमस मना रहे हैं। तो आज के इस शुभ दिन में आप सभी का ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक बातों का, जिसका विषय रखा गया है वाह जिंदगी वाह। क्या हमारा जिंदगी वाह वाह है? इस पे थोड़ा सा हम आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। ईश्वर पिता परमात्मा की तरफ से, हमारे दोनों आदरणीय दीदियों की तरफ से, वीरेंद्र भाई की तरफ से, सोशल विंग की तरफ से ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ताली बजाइए जोर से, मुस्कुरा के ताली बजाइए। बहुत अच्छा। एक छोटा सा निवेदन है 3 दिन के लिए, और आप सभी का नाम सहित जो भी हमारे सागवाड़ा के अति विशिष्ट सम्माननीय भाई कहें, माताएं कहें, बच्चे कहें, आप सब ने समय निकाल कर ये कार्यक्रम में आप आए, उसके लिए भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक आप सबका धन्यवाद भी है, शुभकामनाएं भी है। 3 दिन के कार्यक्रम के लिए कुछ आपसे निवेदन है, अनुरोध है। पहली बात, मेरी 3 दिनों में मैं जो आप, वैसे मैं कोई बहुत, दीदी ने कहा ना बहुत इंटरनेशनल हैं, बहुत इनका कीमती है समय, ऐसा सब कुछ नहीं है। मैं आपके जैसे साधारण व्यक्ति ही हूँ, ठीक है ना, बहुत सिंपल व्यक्ति हूँ। वो भाई साहब मेरे बारे में कह रहे थे
वैदिक और आध्यात्मिक बहुत भारी भारी शब्द यूज कर रहे थे, मुझे टेंशन हो रहा था, ठीक है ना। वो जितना भी अध्यात्म है, वेद शास्त्र हैं, शायद उन सब का लक्ष्य क्या है वो भी मैं बहुत सिंपल बातें ही आपके साथ करूँगा। इसीलिए कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना अगले 3 दिनों के लिए, ठीक है। पहली बात आपसे निवेदन है, आपको ठीक लगे तो आप उसको स्वीकार करना, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा, कोई हर्जा नहीं। पहला निवेदन है कि मेरी कोई भी बात को आप स्वीकार नहीं करना। जब मैं ये कहता हूं तो लोग बोलते पहली बार ऐसे व्यक्ति को देखा है जो खुद कह रहा है मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना। नहीं तो ऐसी सभाओं में तो लोग कहते हैं मैं जितना कहूंगा उसमें से कुछ भी बातें आप स्वीकार कर लेंगे ना तो जिंदगी वाह वाह हो जाएगी जी, बस। और गिरीश भाई तो उड़ स्वीकार, सुन लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन स्वीकार नहीं करिएगा। पता है क्यों? 2 बातें हैं उसके पीछे। और पहली बात, उसके कारण ये है कि आप कोई भी बात मेरी नहीं स्वीकार करना, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, इसीलिए आप स्वीकार नहीं करना। हम भारत के लोगों की मनोस्थिति बताऊं, हमारी सोच कैसी है बताऊं, देखते हैं आप कितने भारतीय हैं। तो वो जो सोच है उसका पहला भाग मैं बोलूंगा, पीछे का भाग आप लोग बताना, देखते हैं आपको कितनी जानकारी है भारतीयता की, ठीक है। मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि हम भारत के लोगों की एक विशेषता है, बता रहा हूं, उसका पहला भाग मैं बताऊंगा। हमारी विशेषता है हम सुनते सबका हैं। ये माताएं कितनी होशियार है। मैंने बात कंप्लीट की नहीं, उसके बाद तुरंत बोलते करते अपना ही है। इनके पतियों को अगर परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जाए तो कम है, क्योंकि करते अपना ही है, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर 3 दिनों के बाद यहां 5 से 7 सुनकर घर जाके करना वही है जो पहले ही कर रहे हैं, तो फिर हमारी दीदी ने, पद्मा दीदी ने और विजया दीदी ने इतने मेहनत से ये कार्यक्रम का आयोजन किया, आप समय निकाल कर यहाँ आ रहे हैं, ठंड से आ रहे हैं, तो फिर उसका क्या अर्थ है? इस आयोजन का तो फिर कोई अर्थ ही नहीं है। हम वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, ठीक है। चलिए।